यस बेटा, 1 to 5 में किसी को डाउट तो चैट में लिखो या बोल सकते हो। ठीक है, नहीं डाउट है किसी को। चलो बेटा, 5 to 10, 5 to 10 किसी को डाउट? अरे वाह, वेरी गुड, इससे किसी को डाउट नहीं है। या क्वेश्चन नंबर 8। बेटा 8 करना नहीं है बिकॉज इट इज रिएक्शन पे बेस्ड है, तो रिएक्शन सभी नहीं करने हैं। हाउ मेनी एल्काइंस प्रोड्यूस 3 chloro 3 ethyl pentane इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन? बेटा अभी ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ये अभी आपको नहीं पता है तो अभी करना नहीं है, बट ये पढ़ने के बाद सिंपल हो जाएगा बेटा, तो अभी नहीं करना है। ठीक है ना? क्या, चलो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या, बट रिएक्शन है मत कर। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 10 to 15, 10 to 15, 10 to 15। नो डाउट, वेरी गुड। 16 to 20, 16 to 20 ऐसे मैं डीपीटी में मैं करवा दिया हूँ क्वेश्चन है बेटा। डीपीटी में क्वेश्चंस मैं करवा दिया था, ठीक है ना? अरे वाह, वेरी गुड। डीपीटी में मैं ले चुका हूँ, एक डीपीटी दिया था 16 क्वेश्चन, तो यहाँ से 16 क्वेश्चन थे जो। तो बेटा 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, बच्चे का पूछना है सर 16 बेटा। द नंबर ऑफ पॉसिबल अल्काइंस विथ मॉलिक्यूलर C5H8। बेटा देख लीजिए, नीड नंबर ऑफ अल्काइंस C5H8। बेटा ड्यू निकालो, ड्यू कितना है बेटा? तो 5 into 2 +2 -8 डिवाइड बाई 2, दैट इज 12 -8, 4/2, दैट इज 2। तो मतलब यहाँ पे एल्काइन ही पॉसिबल है, और बोल रहा है बेटा एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है ना? तो एल्काइन चाहिए मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो बेटा देख लो, 5 कार्बन का क्या क्या पॉसिबल है बेटा? 5 कार्बन में ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। फिर क्या पॉसिबल है बेटा? 5 कार्बन में ऐसा पॉसिबल है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है। देखो बेटा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिया तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये नहीं बनेगा। यस, ट्रिपल बॉन्ड बेटा यहाँ बन सकता है। A1 हो गया, फिर यहाँ बन सकता है, तो ये 2 हो गया। ए और ए सेम होगा, ए और ए सेम होगा, तो यहाँ पे 2 टाइप की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बेटा यहाँ बन सकता है। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो 5 बॉन्ड बन जाएगा, अगर यहाँ बनाया तो 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो कितने पॉसिबिलिटी बेटा बोलो? सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। तो एक, दो यहाँ और एक यहाँ, था कितना हो गया? टोटल बेटा 3 पॉसिबिलिटी। तो 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में कराया होगा आपको ड्यू 2 के लिए, ड्यू 1 के लिए क्लास में। चलो ठीक है बेटा, डाउट है बिना शर्माए हुए पूछना है, क्योंकि देखो TWT में आएगा तो सोल्व तो आप ही को करना पड़ेगा ना बेटा। तो शर्माओगे तो मार्क्स कैसे आएगा? 12 का सेकंड ऑप्शन है क्या बेटा? व्हिच ऑफ द अमंग फॉलोइंग नॉट शो चेन आइसोमर्स? कौन चेन आइसोमर्स नहीं दिखाएगा बेटा? बेटा चेन आइसोमर्स दिखाने के लिए बेटा, हाँ अच्छा, ओके ओके, ये बेटा मिस्टेक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। इधर सब में C5 है, देखो सब में C5, इसमें मिस्टेक ही मिस्टेक है यार। क्यों इतना मिस्टेक है? देखो, अच्छा ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है सब में C5 ही रखा है बेटा। इसका मतलब ये क्या होगा? C5H10 लिया है, C5H10 लिया है। तो बेटा चेन आइसोमर्स नहीं दिखाएगा बेटा C3H8। बेटा 3 कार्बन कभी चेन आइसोमर्स नहीं दिखा सकता है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। 3 कार्बन में ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है बेटा, इसलिए चेन आइसोमर्स नहीं होगा। चलिए गुड। नेक्स्ट है बेटा 12, 15, 16 टू, अच्छा 16 से 20, 16 to 20 के बीच में बच्चों ने 16 पूछा है। 16 to 20 के बीच में कोई डाउट? नो डाउट। चलो 20 से लेकर 25 के बीच में, 20 to 25 के बीच में एनी डाउट? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड हो गए तुम लोग यार।
ओके ओके, एक बच्चों का आया 21 एंड 25। चलो बेटा 21 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। बेटा ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। एंड दूसरा क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब देखो नाइट्रो एल्केन एंड अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइट, नाइट्रो एल्केन एंड अल्काइल नाइट्राइट। अच्छा, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। देखो ये तो क्लियर दिख रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन्स फंक्शनल आइसोमर्स है। अल्कोहल एंड ईथर बोथ आर सैचुरेटेड। तो 2 और 4 तो क्लियर हो गया कि फंक्शनल। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है? अरे नाम ही अलग है बेटा, दोनों में क्या है, ड्यू सेम है। दोनों में ड्यू क्या है, 1 है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है, डबल बॉन्ड एच, और कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड। देखो अल्कोहल क्या है बेटा, ओ एच। ईथर क्या है, बीच में ऑक्सीजन। तो 2 और 4 तो है बेटा, 1 और 3 में देखते हैं। अल्कोहल और एल्डिहाइड एक क्लियर है कि नहीं है फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है बोथ आर सैचुरेटेड, यहाँ पे कुछ वर्ड नहीं लिखा है। तो हो सकता है बेटा देखो ए अल्कोहल है और यहाँ पे ए एल्डिहाइड है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, अलग है। दोनों में ड्यू का डिफरेंस है, दोनों का ड्यू में डिफरेंस है। तो ये बेटा फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्यू क्या है, डिफरेंट है इसलिए। तो थर्ड तो आंसर है ही। 1 में देख लेते हैं बेटा, नाइट्रो एल्केन। व्हाट इज नाइट्रो एल्केन? CH3CH2NO, this is nitroalkane beta, this is nitroalkane. And what is uh, nitrite, alkyl nitrite, this is alkyl nitrite। देखो ONO, itrite नाइट, आई अल्काइल नाइट्राइट। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया है, यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया है। तो दोनों में डिफरेंस बेटा, तो एक को नाइट्रेट बोलते हैं और एक को नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं नाइट्राइट बोलते हैं। तो बोथ हैव सेम, डिफरेंट हो ना, नाइट्रोजन से बनाया तो इसका नेचर कुछ और होगा, ऑक्सीजन से बनाया तो इसका नेचर कुछ और होगा। तो बोल सकते हो फंक्शनल आइसोमर से इसको, ठीक है ना। तो बेटा थर्ड विल द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 25। टॉटोमर्स, विच आर फॉलोइंग शो टॉटोमर्स। बेटा टॉटोमर्स क्या होना चाहिए, अगर इनॉल है तो कंजुगेशन। देखो इनॉल है कि नहीं, एच है कि नहीं, फिनॉल है ना यार, तो लोन पेयर सिंगल वन डबल बॉन्ड कंजुगेशन है बेटा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, ऐसे आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, इनॉल बेटा। बहुत सारे इसके इनॉल बनेंगे, उसमें से एक इनॉल ये भी है। दूसरा है बेटा देखो, याद करो, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है, ऐसे हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा दूसरा इनॉल, आपको बताया होगा मेथड टू राइट इनॉल से कीटो, कीटो से इनॉल। तो ऐसे बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड एन और यहाँ पे वो आ जाएगा। याद करो एग्जाम्पल दिया होगा, स्पेस टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल में पढ़ाया होगा। तो अगर ये बना कर नहीं दिखना है, मतलब सिर्फ दिखना है कि किस में है। तो इनॉल है तो कंजुगेशन होना जरूरी है बेटा, यहाँ भी तो कंजुगेशन है, बट ये मिथाइल है, इनॉल नहीं है। यहाँ भी कंजुगेशन है, बट मिथाइल है, इनॉल नहीं है। यहाँ पे तो इनॉल है ही नहीं। और अगर एन डबल बॉन्ड ओ है तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। देखो अगर कहीं डबल बॉन्ड ओ है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, और अगर सिंगल बॉन्ड ओ है तो क्या चाहिए बेटा, कंजुगेशन चाहिए। ओ एच है तो कंजुगेशन जरूरी है, और डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड एन है, तो बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर। तो बेटा 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ओ एच है, ओ एच है, और यहाँ कंजुगेशन भी है। तो ये ध्यान रखना बेटा। 20, अच्छा 24 किसी ने पूछा था यार, 25 पूछा था मैंने, 24 एक्सप्लेन कर दिया। कोई बात नहीं, चलो। अब इसमें विच नॉट सो टॉटोमेरिज्म, ये देखो ये इनॉल है, लोन पेयर सिंगल वन डबल बॉन्ड, तो ये तो दिखा रहा है ना कंजुगेशन, तो ये दिखाएगा। बेटा एक कीटो है, तो कीटो के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए बेटा, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं दिखाएगा। देखो एक कीटो है तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, एक कीटो है, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है बेटा, हर जगह अल्फा है, तो सब दिखाएगा। तो सिर्फ 2 नहीं दिखाएगा बेटा, क्योंकि कीटो के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं दिखाएगा। और sp3 कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अगर sp3 अल्फा कार्बन नहीं है बेटा तो नहीं दिखाएगा। तो बेटा मस्ट बी sp3 अल्फा कार्बन। गॉट इट। चलो बेटा नेक्स्ट 25 से लेकर 30 के बीच में बेटा।
26 से 30। वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड हो तुम लोग यार। डीपीटी में तो बच्चा मुझे सब क्वेश्चन करवा लेता है यार। चलो, 31 से लेकर 35। 31 से 35। ओके ठीक है। ठीक है, चलो 31 देख लो बेटा। Which of the following has highest percentage in all content? तो क्या देखना है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन, देखो सारे कीटोन दिया हुआ है। तो एसिडिक हाइड्रोजन देखो, जिसके पास देखो कोई भी एरोमेटिक इनॉल बनने वाला नहीं है, कोई भी इनॉल एरोमेटिक नहीं होगा। और इनॉल एरोमेटिक नहीं होगा तो देखना है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है बेटा। अगर एरोमेटिक इनॉल नहीं हो रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। तो बेटा यहाँ पे कीटो है, अल्फा हाइड्रोजन निकालो बेटा, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे देखो ए अल्फा हाइड्रोजन निकालो, निकोल रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ दो तरफ रेजोनेंस, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, दोनों तरफ। डबल बॉन्ड ओ है बेटा, ऐसे है, डबल बॉन्ड ओ एच है। तो दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ भी नेगेटिव बनाओगे, दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी इधर भी। बट इधर नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, प्लस एम, जो उसके रेजोनेंस को कम कर रहा है। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे बेटा रेजोनेंस सिर्फ एक के साथ हो रहा है, दो तरफ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो किसके पास मैक्सिमम है, कहाँ पे बेटा ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? किसमें अनायन, देखो ये जो अनायन बनेगा, अनायन जहां मोस्ट स्टेबल होगा वहां परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा। अनायन जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहां परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा। तो कहाँ पे अनायन ज्यादा स्टेबल बेटा? तो यहाँ एक रेजोनेंस, यहाँ दो रेजोनेंस, यहाँ दो रेजोनेंस बट प्लस एम से कम हो गया, यहाँ सिर्फ एक रेजोनेंस हो रहा है। तुम यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, सिर्फ रेजोनेंस एक के साथ हो रहा है, कहीं एक ही बनाना है, दोनों तरफ नहीं बनाना बेटा। तो क्लियरली दिख रहा है बेटा कि 2 और 4 में रेजोनेंस ज्यादा है, बट इसका प्लस एम रेजोनेंस कम कर रहा है। यहाँ पे 2 में प्लस एम लगाने वाला कोई है ही नहीं बेटा। तो राइट आंसर इज 2। राइट आंसर इज 2। तो बेटा सुनो, इसमें टेक्निक क्या है बेटा? अगर एरोमेटिक बन रहा हो तो उसका परसेंटेज नॉल ज्यादा होगा। अगर एरोमेटिक नहीं बन रहा हो तो आंख बंद करके एसिडिक के स्ट्रेंथ देखो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। बच्चों ने बेटा 34 क्वेश्चन पूछा है, 34। डू नॉट रिप्रेजेंट टॉटोमर्स। बेटा टॉटोमर्स के लिए क्या आना चाहिए बेटा? इनॉल है तो कंजुगेशन, और कीटो है तो अल्फा हाइड्रोजन। देखो क्या बेटा, ये इनॉल है, यस। ये क्या एल्डिहाइड है, अच्छा क्वेश्चन है। 34 इज गुड क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है आपका, रिवीजन करते रहना। ठीक है ना? तो बेटा यहाँ देखिए, ये इनॉल है, देखो ना। अब बेटा ये कैसे बनेगा, ये देखिए। ये जब अपना जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऐसे आएगा, और इसका कंपाउंड ये बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे एच है बेटा। अब बताओ बेटा, देखो क्या यहाँ पे एल्डिहाइड है कि नहीं, देखो कीटो फॉर्म हो गया कि नहीं, और यहाँ ए अल्फा कार्बन हो गया कि नहीं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ए से, और ये ऐसे ओपन होगा, तो क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ओ एच बन जाएगा, देख लो। तो क्या हो गया, दोनों का दोनों बेटा कीटो इनॉल टोटोमरिज्म है। बट बच्चों को नहीं लगेगा, ये जल्दी फील नहीं आएगा, जो तो स्टार मार्क करो इस पे, मतलब बच्चों को जल्दी पता ही नहीं चलेगा कि कीटो इनॉल है। तो बेटा यहाँ इनॉल है, कंजुगेशन में है, यहाँ भी इनॉल में है, कंजूसन में है। बट अंदर की एक बात है, ये जो इंटरमीडिएट्स बन रहा है, तो इसको कॉपी कर लो कि पहले ये होगा तो ये बनेगा, और फिर इसके ए, इस डबल बॉन्ड ओ का अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ गया, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा ओ एच, ये वाला पार्ट बनेगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, दोनों का दोनों टॉटोमर्स है। नाउ टू में याद करोगे, बताया होगा स्पेस टॉटोमरिज्म। टू इज द स्पेस टॉटोमरिज्म। देखो ये नॉर्मल टॉटोमरिज्म नहीं है, ये डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे, और यहाँ पे एच है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया और ऐसे चला गया एच। देखो ना, बताया था स्पेस टोटोमेजर में, अगर हाइड्रोजन बेटा एक जगह से दूसरी जगह पर डीलोकलाइज हुआ है, हाइड्रोजन बेटा एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइज है, तो उसको टोटोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ से एच यहाँ चला गया ओ एच पे बेटा, तो ये टोटोमर्स है। ये कैसे बना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बट हाँ टोटोमर्स है कैसे। ये अपना लोन पेयर दिया, देखो फॉर्मूला से मैं, फॉर्मूला निकालो, सेम है कैसे बेटा। ये ड्यू कितना है इसका, बेंजीन रिंग सेम है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड हो गया, रिंग बन गया। तो रिंग बनता है तो इसको बोलते हैं रिंग टोटोमर्स बोलते हैं। स्पेस टोटोमर्स भी है, रिंग टोटोमर्स भी है। जब टोटोमर्स बनता है तो यहाँ पे एक ड्यू, एक डबल बॉन्ड का लॉस होता है बेटा। तो ये बताया होगा आपको, स्पेस टोटोमरिज्म में बताया होगा, रिंग फॉर्म होता है। यहाँ भी देखिए बताया होगा आपको, ये भी आपको पता होगा स्पेस टोटोमरिज्म में, ये अपना लोन पेयर ऐसे देगा, यहाँ ऐसे चला जाएगा, और ए एच यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो गया, एच डी लोकलाइज हो रहा है, दोनों के बीच में एच डी लोकलाइज हो रहा है, इसलिए बेटा टोटोमर्स है।
देखो, वो अगर कुछ नहीं समझ में आए तो एच चेक कर लेना। यहाँ भी एच डिलोकलाइज हो रहा है, ऑक्सीजन का एच यहाँ पे आ गया, इस पे आ गया बेटा। यहाँ पे ए वाला एच इस पे आ गया। यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे आ गया एच। यहाँ पे नाइट्रोजन का एच बेटा यहाँ आ गया। तो हर जगह एच डिलोकलाइज हो रहा है। और बेसिक डेफिनेशन तो यही था कि डिलोकलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड टॉटोमरिज्म। डिलोकलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड टॉटोमरिज्म। व्हाट अबाउट फोर? फोर में क्या हो रहा है बेटा, बोलो? फोर इज सिंपली रेजोनेंस। देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे ओपन हो रहा है। तो क्या रेजोनेंस को टॉटोमिज्म बोलेंगे क्या? क्या रेजोनेंस को टॉटोमिज्म बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। रेजोनेंस अलग है बेटा, टॉटोमिज्म अलग है। तो बेटा यहाँ पे कोई एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेजोनेंस, नॉट टॉटोमिज्म। तो आंसर इज फोर, आंसर इज फोर। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क करना है, इसको रिवाइज करते रहना। यस, 35 से लेकर 40 के बीच में। 35 से 40 के बीच में, शर्माओ नहीं है। अगर नहीं आना है, आ रहा है तो पूछना है। यस, ठीक है। चलो बेटा 35 देख लो। हाँ आएंगे बेटा, 40 प्लस में आएंगे बेटा। वेट, 35 देख लो। व्हिच इज द फ्लोइंग द मोस्ट स्टेबल। देखो बेटा, बताया था आपको, याद करो। बताया था 100% इनॉल किस कंडीशन में होता है, तो याद करो, बताया होगा इसमें कि अगर बेटा दो कीटोन बाजू में हो जाए ना, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। और इसका जो इनॉल बनता है वो 100% हो जाता है। याद करो, बताया होगा, पढ़ाया होगा आपको। ये 100% हो जाता है। मतलब दो कीटो बाजू में नहीं रह सकता है। अब देखो यहाँ पे, ये दो कीटोन बाजू में है कि नहीं? तो ये बाजू में नहीं रहना चाहिए। देखो, ये दो कीटो बाजू में है, ये दो कीटो बाजू में है। तो टू और थ्री तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब रहा फोर और वन। कौन ज्यादा स्टेबल है, फोर और वन? तो बेटा इसमें देखो, किसमें कंजुगेशन ज्यादा है, किसमें कंजुगेशन ज्यादा है। तो देखो, इनॉल तो यहाँ भी है। देखो यहाँ पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे कितना कंजुगेशन है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक कंजुगेशन है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या है? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मतलब दो पाई बॉन्ड से कंजुगेशन है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड में कंजुगेशन है। याद करो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्या देखा हमने कि दो कीटोन बाजू में नहीं रह सकता है। तो दो कीटोन बाजू में रह गया, वन स्टेबल है, तो इसको एक को इनॉल में बनाना था बेटा। अब यहाँ पे दो, दोनों में इनॉल है बेटा। फोर और वन दोनों ही आ रहा है बेटा इसके अकॉर्डिंग। नाउ क्या देखना था बेटा आपको? जिस इनॉल में कंजुगेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल है। तो फोर में दो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, और वन में सिर्फ एक पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है। देयरफॉर फोर इज मोर स्टेबल और वन इज लेस स्टेबल। गॉट इट? चलो गुड, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, रिवाइज करना। ना बेटा, 40 से 45 के बीच में। 40 से 45 के बीच में बेटा। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। द कंपाउंड एक्स आइसोमरिज्म, कौन सा आइसोमरिज्म दिखाएगा बेटा? ये देखो बेटा, याद करो बचपन का दिन। बेटा डबल बॉन्ड है कि नहीं? और देखो, ए ग्रुप अलग है, ए ग्रुप अलग है, और ए ग्रुप अलग है बेटा। चार डिफरेंट ग्रुप है ना यार इस पे। चार से मतलब ही नहीं है। टर्मिनल देखो, सुनो, ये डबल बॉन्ड है। दिस डबल बॉन्ड में भी ज्योमेट्रिकल सेंटर, में भी ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे? टर्मिनल ग्रुप अलग होना चाहिए। तो देखो, ए सी एच टू बी आर है और सी एच टू सी एल अलग है बेटा। यहाँ देखो, ईस्ट कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, और ये बल्कि ग्रुप है, ये अलग है कि नहीं? देखो, तो सिंस ए ग्रुप भी अलग है, ए ग्रुप भी अलग है, तो क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल सेंटर, देयरफॉर इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो टू इज द राइट आंसर। देखो ना, कोई भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ए और बी होना चाहिए, यहाँ पे ए और बी होना चाहिए, या सी और डी होना चाहिए। तो मतलब इस टर्मिनल पर ग्रुप डिफरेंट ग्रुप हो, इस टर्मिनल पर डिफरेंट ग्रुप हो, तो क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। तो आंसर इज टू। यहाँ क्या होगा बेटा? क्वेश्चन, एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन क्या है 41 में? ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज सोन बाई, ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज सोन बाई। 41 बेटा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? चलो देखो, 41 देखो बेटा, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ये देखो बेटा, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ये क्यों दिखाएगा
बेटा साइक्लिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए जिसपे डिफरेंट ग्रुप्स हो। सिर्फ इसमें एक ही कार्बन है, सिर्फ इसमें एक ही कार्बन है, ध्यान रख। 112 ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 112 ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ये देखो बेटा, 1 1 क्लोरीन क्लोरीन और 2 पे भी क्लोरीन है, देखो। अब यहाँ पे क्या चाहिए था मुझे, ऐसा 2 कार्बन चाहिए डिफरेंट ग्रुप, यहाँ तो सेम ग्रुप हो गया यार। सिर्फ एक कार्बन है जिसपे डिफरेंट ग्रुप है, तो बेटा ये भी नहीं दिखाएगा, 2 कार्बन चाहिए बेटा। हेक्सा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, हेक्सा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, बेटा साइक्लोप्रोपेन है बेटा, तुम्हारे साइक्लोप्रोपेन, ये देखो, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। और हेक्सा क्लोरो मतलब सब पे एक एक क्लोरीन है, देखो, तो कहीं भी डिफरेंट कार्बन नहीं है। 4 देखो, 4 1 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, 1 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, बेटा देखिए, 1 2 डाई, सॉरी 1 2 है बेटा, इस एक पे नहीं है, 2 अलग अलग पे है। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन, देखो ये 1 2 डाई क्लोरो है, तो बेटा यहाँ एच होगा, यहाँ एच होगा, देखो। तो क्या यहाँ पे 2 कार्बन मिला कि नहीं, देखो एक कार्बन ए मिला, एक कार्बन ए मिला, जिसपे डिफरेंट ग्रुप्स है। तो यहाँ पे 2 कार्बन मिल गया जिसपे डिफरेंट ग्रुप्स है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या हो गया, इट्स बिकम ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो आंसर इज 4, 4 दिखाएगा बेटा। मतलब सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आईपीएससी का यूज कर लिया इनडायरेक्टली। 46 से 50 के बीच में, 46 से 50 के बीच में। अरे वाह, नो डाउट। 51 से 55 के बीच में। अच्छा, एक बच्चों का डाउट आया 47, बेटा 47 देख लो बेटा। हाँ बेटा 47, रुक जाओ। अच्छा फल, एक बच्चे को 46 आया डाउट, 46। द डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय, डाइपोल मोमेंट कौन दिखाएगा बेटा, तो याद करो, आपको एप्लीकेशन ऑफ जॉन क्लास में बताया होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। या अभी कुछ बैच में हो सकता है, शायद दादर में अभी बताया नहीं हूँ डाइपोल मोमेंट वाला कंसेप्ट, दादर में बताया नहीं हूँ, तो ये बाद में पूछना बेटा, ठीक है ना। 46 बाद में पूछना, क्योंकि जिस जहाँ पे बता दिया हूँ उसको आता होगा, जहाँ नहीं बताया वो नहीं आएगा जो है, ठीक है ना। जनरली ध्यान रखना, ट्रांस का नॉन जीरो होगा और सीस का जीरो होगा जो है, ठीक है। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा इसमें 47 देख लो बेटा। द टू इज रेस्पेक्टिवली आइसोमर्स विथ 1 3 and 4, बेटा टू को इसको कंपेयर करना है। तो ये क्या बेटा देखो, ये ओ एच है, यहाँ पे लोन पेयर है, और ये बेंजीन है, 2 अलग अलग ग्रुप है बेटा, ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या किया, क्या यहाँ पे 1 में आइसोमर्स चेंज कर दिया कि नहीं, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग कर दिया, दिस इज अमाइड, दिस इज अमाइड फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप। आपको याद करो, सीन एनटी में पढ़ाया होगा। तो दिस इज ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अमाइड फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, देख लो, ये नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। दिस इज ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये बेटा ऑक्साइम है, फोर्थ इज ऑक्साइम, फोर्थ इज ऑक्साइम। तो बोलो क्या बोलोगे, रिश्ते क्या बताओ बेटा, तो टू का रिश्ते निकालना है। तो टू, टू 1 के साथ क्या हो गया, 2 and 1 फंक्शनल आइसोमर्स, 2 and 3 फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। या टोटोमर्स बोल सकते हैं क्या, 2 और 3 को फंक्शनल आइसोमर्स की जगह पर टोटोमर्स, देखो इनॉल है, और अगर यहाँ लोन पेयर ऐसे आ गया और ऐसे आ गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना नाइट्रोसो जो है, तो नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमर्स। तो 2 and 3 टोटोमर्स बन गया बेटा, टोटोमर्स बन गया, क्योंकि देखो ना, ये इनॉल है, कंजुगेशन है, और ये डबल बॉन्ड हुआ है, अल्फा कार्बन है, तो टोटोमर्स बन गया। एंड 2 and 4 क्या बन गया बेटा, ये देखो बेटा,
सिर्फ इसने पोजीशन चेंज किया, ओरिएंटेशन। यहाँ जहां पे OH है उधर उस साइड में बेंजीन है, यहाँ पे जिधर OH है उसी साइड में बेंजीन है, मतलब ये आइडेंटिकल कंपाउंड है। क्या है? आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। गॉट इट? तो क्या हो जाएगा आंसर? आई हैव फंक्शनल आइसोमर्स, टॉटोमर्स एंड आइडेंटिकल। देख लो कौन सा ऑप्शन। थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एक बच्चों ने 50 पूछा है बेटा, देख लीजिए। विद द फ्लोइंग कंपाउंड विल हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बेटा बेंजीन में ये सारे के सारे डबल बॉन्ड है बेटा, 6 मेंबरिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल नहीं है। 6 मेंबर बेंजीन में डबल बॉन्ड के अबाउट, मतलब 6 मेंबरिंग के अबाउट पॉसिबल नहीं है, यू नो दैट ना। दूसरा बेटा, यहाँ पे बेटा बाइफिनाइल सिस्टम, बेटा याद करो, बताया होगा आपको। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है? ट्राइफिनाइल सिस्टम होता है, बाइफिनाइल सिस्टम नहीं होता है। बाइफिनाइल सिस्टम कांट बी ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो ट्राइफिनाइल सिस्टम होता है। नेक्स्ट, थर्ड, बेटा ये भी डबल बॉन्ड है, देखो। डबल बॉन्ड रिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा बच गया आप? यस, ए दिखाएगा, फोर्थ दिखाएगा बेटा। क्यों दिखाएगा फोर्थ? देखिए, याद कर, बताया होगा आपको। ट्राइफिनाइल सिस्टम, डिफरेंट ऑर्थो ग्रुप, देखो मिथाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? एच है। तो ऊपर वाला ग्रुप अलग है, नीचे वाला ग्रुप अलग है। यहाँ भी बेटा मिथाइल है और यहाँ नीचे क्या है? एच है। तो ये डिफरेंट है बेटा। और यहाँ पे बल्कि है, तो बल्कि हुआ तो क्या होगा? ये दोनों प्लेन में रहेगा तो अपना प्लेन चेंज कर देगा। याद करो, आपको नोटबुक में लिखा होगा, ट्राइफिनाइल सिस्टम हैविंग डिफरेंट एंड बल्कि ऑर्थो ग्रुप्स, लिखा है कि नहीं? डिफरेंट एंड बल्कि ऑर्थो ग्रुप्स बताया होगा आपको बेटा। तो यहाँ पे दो साइड बल्कि नहीं है, एक तरफ एच है, एक तरफ मिथाइल है, बल्कि है, तो चलेगा। अगर एक साइड ही बल्कि है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों साइड बल्कि होता तो तभी ठीक है, एक साइड बल्कि है तब भी चलेगा। बट यहाँ एच है, मिथाइल डिफरेंट है ही बेटा। और यहाँ पे CL Br इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ यहाँ स्टेरिक रिपल्सन का काम कर रहा है, स्टेरिक रिपल्सन, जिससे क्या होगा बेटा? ये प्लेन में नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो आंसर इज 4, ट्राइफिनाइल सिस्टम। ना बेटा 51 से लेकर 55 के बीच में बच्चों ने पूछा है 53। 53, which of the following exhibits ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? बेटा अब इसके लिए आपको इस जितने भी स्ट्रक्चर नाम लिखे ना, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो नहीं हो सकता है। ब्यूटीन है बेटा, 2 ब्यूटीन, ये होता है 2 ब्यूटीन। देखो, इपीमर्स, एनोमर्स, एनांसियोमर्स अभी नहीं करना है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। इपीमर्स, एनोमर्स, एनांसियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ना बेटा। तो यहाँ पे देखो, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, देखो 1 पे फिनाइल बेटा, 1 पे फिनाइल, 1 है कौन का बेटा? ये देखिए, दिस इज 1 फिनाइल, तो यहाँ पे मैं बेंजीन जोड़ दिया। 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, तो ठीक है ना यार। यहाँ पे एच है, यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे एच है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन विल शो जो क्लासमर्स। 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, बेटा 1 ब्यूटीन वर्ड आ गया ना यार, देखो A 1 ब्यूटीन है, A 1 ब्यूटीन है, यहाँ पे फिनाइल है बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच और एच सेम हो जाएगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड के किसी भी एक टर्मिनल पे दो एटम सेम हो गया तो क्लासमर्स नहीं दिखा सकता है, तो 2 नहीं दिखाएगा। सिमिलरली देखो, यहाँ पे 1 ब्यूटीन हो गया बेटा, 1 ब्यूटीन, और बोल रहा है 2 फिनाइल, तो 2 फिनाइल या 3 फिनाइल उससे मतलब नहीं है। 1 ब्यूटीन हो गया बेटा, यहाँ पे एच एच रहेगा बेटा, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे बेंजीन है, ये भी नहीं दिखाएगा बेटा, तो नहीं दिखाएगा। 1 तो दिखा रहा है। 1 1 डाइफिनाइल 1 प्रोपीन, देखो 1 प्रोपीन, दिस इज 1 प्रोपीन। अब यहाँ पे 1 1 डाइफिनाइल, देखो दो डाइफिनाइल सेम हो गया कि नहीं? डबल बॉन्ड बेटा तभी दिखा सकता है जब उसके टर्मिनल ग्रुप्स अलग हैं। यहाँ पे पीएच पीएच बेटा टर्मिनल ग्रुप्स अलग नहीं है, टर्मिनल ग्रुप्स क्या है? सेम है, तो ये नहीं दिखा सकता है। तो आंसर इज 1। बच्चों ने बोला बेटा फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ 1 ब्यूटाइन, फंक्शनल आइसोमर चाहिए बेटा, ब्यूटाइन है ना यार, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका फंक्शनल आइसोमर्स में डबल बॉन्ड होना चाहिए, बस खत्म। तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, पॉसिबल है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है बेटा, ये कंपाउंड आइसोमर्स ही नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे ड्यू क्या है 1 है और यहाँ पे ड्यू क्या है 2 है, तो बेटा आइसोमर्स होना जरूरी है, तो बी तो आइसोमर्स ही नहीं है। यस, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, ये भी पॉसिबल है। तो बेटा सी और डी द राइट आंसर, सी और डी द राइट आंसर। ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शनल आइसोमर्स डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शनल आइसोमर्स 2 डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों ने 55 पूछा है बेटा। Which the following compound does not show cis trans isomers? ठीक तो है बेटा, ये तो दिखाएगा ना सिंगल बॉन्ड के अबाउट, क्लोज चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट दिखाता है यार, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं डीपीटी में ऐसे हम लोग। ए बेटा, ए नहीं दिखा, ए यस ए भी दिखाएगा इस डबल बॉन्ड के अबाउट। कैसे? यहाँ पे एक हो गया CH3 और एक हो गया H, यहाँ पे ए हो गया मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हो गया ये CH2 ग्रुप, तो ए डबल बॉन्ड के अबाउट दिखाएगा यार। 2 हेप्टीन बेटा 7 नंबर रिंग नहीं दिखाता है, 7 नंबर नहीं दिखाता है। 2 मिथाइल 2 हेप्टीन, 2 मिथाइल 2 हेप्टीन, अच्छा सॉरी, ये तो मैं रिंग नहीं है बेटा, ओपन चेन है। 2 हेप्टीन कैसा होगा बेटा? ये देखो 2 2 4 5 6 7, ये है बेटा 2 हेप्टीन, तो यहाँ मिथाइल हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, देखो तो ये भी दिखा देगा। ये बोल रहा है 2 मिथाइल 2 हेप्टीन, 2 मिथाइल 2 हेप्टीन कैसा होगा बेटा? ऐसा होगा, देखो 2 2 4 2 6 7, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक और मिथाइल है। अब बताओ, यहाँ पे दो दो ग्रुप सेम हो गया कि नहीं? ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो टर्मिनल ग्रुप सेम हो गया, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये नहीं दिखाएगा, रिमेनिंग सारे दिखाएंगे बेटा, देख लो। समझ में आया? तो दैट्स ऑल अबाउट योर डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में मैं मंडे को डिस्कस करूंगा, आपका जो है लेवल 2 डिस्कस करूंगा। तब तक ये आपका जो है एग्जाम में हम लोग TWT में रखेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स से क्वेश्चन नहीं रखेंगे क्योंकि दादर में ऑप्टिकल आइसोमर्स ना हो पाएगा जो है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीक में कितना टाइम टेबल आता है, अगर 2 आ गया तो हो जाएगा, अगर एक लेक्चर आया तो नहीं होगा तो। यस ठीक है बेटा, चलो बाय, टेक केयर, सिया बेटा। शायद आपको कुछ डाउट था तो आप वेट करो, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और किसी कुछ पर्सनल डाउट है तो पूछ लो अभी। ठीक है चलो, ओके बाय, टेक केयर। अच्छा मंडे को पेपर है आपका? मंडे के पेपर में क्या क्या आएगा यार? आना तो नहीं चाहिए कंप्लीट आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेरिज्म हुआ नहीं है। तो देखता हूँ, एक बार मैम से मैं बात कर लेता हूँ कि क्या पेपर है, तो मतलब आना चाहिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होना चाहिए बेटा, ठीक है। यस यस बेटा, अगर वीडियो देखना है तो देखो। अच्छा चलो, एक और बच्चे को बता देता हूँ, एक बच्चे को जो है डाउट था कि सर एक्स्ट्रा क्लास में देखो, किसी को भी अगर कंफ्यूजन है तो सिंस यार मैं तो फ्री नहीं होता हूँ कि मैं पढ़ा पाऊँ पूरा टॉपिक, मैं डाउट जरूर डिस्कस कर सकता हूँ, बट मैं आपको शेयर करता हूँ कहाँ से जाकर ये देख सकते हो। अ, जो ज्योमेट्रिकल का इसका भी मैं आपको लिंक बता देता हूँ, मैं भी शेयर करता हूँ यहाँ पे। चलो मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से जाके आप वो लेक्चर देख लोगे वहां पे, और कुछ डाउट होगा तो मुझसे डाउट पूछना। तो केमिस्ट्री 360 में जाना है, यूट्यूब पे डाउनलोड टाइप करना केमिस्ट्री 360, एंड देन बेटा इसमें जाना प्लेलिस्ट में, ठीक है। एंड इसमें जाना कहीं बैच ए करके होगा, अब बैच बी, तो बैच बी में जाना जो है। और देखो बैच ए बैच बी लिखा हुआ है ना, इसमें आइसोमेरिज्म टॉपिक पे चले जाओ, आइसोमेरिज्म। ए मत जाना, जीनियस वाले में कमी है, वीडियो कंप्लीट नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा कंसेप्ट है इसमें। हाँ ये देखो बेटा, बैच बी, देख रहे हो, इसमें जाओ। एंड और इसमें बेटा तो आपको दिख जाएगा इसमें जो भी है, कैलकुलेशन वगैरह सब दिख जाएगा इसमें। नाउ इसमें देखो पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम देखो, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, देख रहे हो बेटा। तो आपको जो भी डाउट है, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख रहे हो, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल देखो, तो इसमें ऑप्टिकल सारे हैं बेटा। तो किसी को अगर टॉपिक छूटा हुआ है
नहीं हुआ है किसी भी रीजन से, तो बेटा यहाँ से आप देख लो, आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे जरूर पूछ लेना, आइदर सेंट्रल पे या पर्सनली मुझे मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा। पढ़ा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कोई भी टॉपिक, बिकॉज उतना टाइम ना हो पाएगा मेरे पास। बट यहाँ से देखने के बाद मुझसे आप पूछ लेना, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा, ठीक है बेटा। चलो, तो बाय बेटा, टेक केयर, सी यू बेटा। Bye, sir. Thank you, sir.